Hey lovely students, I hope you all are doing good. This is part 2 of chapter 1 The Living World and Classification of Microbes. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन। पार्ट 1 में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम आरती एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्पॉडी साइंस। I told you about the microorganisms in part 1. We know कि microorganisms छोटे छोटे से organisms होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते. Let's see the size of microorganisms. See, measurement के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर या सेंटीमीटर, बट माइक्रोऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें मीटर या सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, राइट? तो उन्हें मेजर करने का यूनिट है माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर. ये माइक्रोमीटर और नैनोमीटर कितना होता है? सी ध्यान से सुनो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर. 10⁶ मीन्स 6 जीरो लगेंगे, तो ये हो गए 10 लाख. मतलब कि 1 मीटर को अगर आप 10 लाख पार्ट में डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 1 माइक्रोमीटर. एंड नैनोमीटर मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. 9 मीन्स 9 जीरो लगेंगे, तो ये हो गए मिलियंस में. मतलब 1 मीटर को आप मिलियंस में डिवाइड करोगे तो आपको 1 नैनोमीटर मिलेगा. सो इतने छोटे होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्टा, फंगाई एंड एल्गे. वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरिया. सो इन बैक्टीरियाज के बारे में हमने पार्ट 1 में भी देखा था. वीडियो पॉज करो और फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं. नंबर 1 बैक्टीरिया. सबसे पहले हम देखेंगे साइज, देन उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल डिवीजन कैसे होता है एंड वो कैसे ग्रो करते हैं. इन स्टेप्स में हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बैक्टीरिया का साइज होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर को हम ऐसे लिखते हैं म्यू एम. ओके, सो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर. बैक्टीरियाज यूनिसेल्युलर होते हैं. यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल वाले. कुछ बैक्टीरियाज इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं. पैरासाइटिक मीन्स किसी भी एक बॉडी में जाके अंदर वो रहते हैं, अंदर ही उनका ग्रोथ होता है, अंदर ही उन्हें खाना मिलता है एंड ईच एंड एवरीथिंग. तो दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक. बैक्टीरियाज के सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं. प्रोकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं उसमें. ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिशन. रिप्रोडक्शन इनका होता है बाय बाइनरी फिशन. फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं. 20 मिनट्स में ये डबल हो सकते हैं अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले तो. अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. सम आर गुड, सम आर बैड. गुड बैक्टीरियाज बॉडी के लिए अच्छे होते हैं एंड बैड बैक्टीरिया बॉडी के लिए खराब होते हैं. सिंपल. तो हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया. कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरिलियम. सो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हैं जिनके डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो. नंबर 2 इज प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा एनिमल्स जो हैं वो प्रोटोजोआ में ही आते हैं. प्रोटिस्टा ग्रुप के एनिमल्स प्रोटोजोवंस होते हैं. लेट्स सी व्हाट इज प्रोटोजोआ. तो फर्स्टली साइज. उनका साइज जो होता है वो अराउंड 200 माइक्रोमीटर तक का होता है और ये सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में मिलते हैं. एंड कुछ प्रोटोजोआ दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी मिलते हैं. सो दे आर पैथोजेनिक. नेक्स्ट इनके सेल कैसे होते हैं. ये यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक होते हैं. ये दोनों टर्म मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, प्लीज चेकआउट कर लेना. नेक्स्ट इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो प्रोटोजोआ में अलग अलग ऑर्गेनिज्म शेप्स के होते हैं. सिंगल सेल के होते हैं तो सेल स्ट्रक्चर अलग होगा तो उनका बॉडी शेप भी अलग हो जाता है. अमीबा में स्यूडोपोडिया है फॉर लोकोमोशन एंड फॉर टेकिंग न्यूट्रिशन. पैरामीशियम में सीलिया है. यूग्लिना में फ्लैजिला है एंड सो ऑन. सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. रिप्रोड्यूस मींस गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड. तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं. बाय सिंपल सेल डिवीजन. एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है एंड देन वो सेपरेट हो जाता है. इन दिस वे दे रिप्रोड्यूस. Here you can see some example of protozoas like Entamoeba histilica. They cause amoebiasis. अगर ये किसी की बॉडी में जाते हैं तो amoebiasis is a disease. Plasmodium vivax. They cause malaria and so on. Next number 3 is fungi. Fungi का साइज होता है about 10 माइक्रोमीटर to 100 माइक्रोमीटर. जैसा कि हमने देखा था fungi सड़ी गली चीजों पर ग्रो करते हैं, उनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं लाइक डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनका सेल यूकैरियोटिक होता है. कुछ फंगाई यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ बड़े होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. ये सेप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं, मीन्स की सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. एंड इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइदर बाय सेक्सुअल और बाय एसेक्सुअल मेथड होता है, लाइक बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग. फॉर एग्जाम्पल बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा, मशरूम, ये एग्जाम्पल्स हैं फंगाई के. नंबर 4 एल्गे. इनका साइज होता है अराउंड 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. इसको भी हमने पार्ट 1 में देखा था. ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले होते हैं. पानी के नीचे जो काई लग जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, उसे ही हम कहते हैं एल्गे.
सो ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स कि जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वैसे ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दे आर ऑटोट्रॉपिक। एग्जांपल्स हैं इनके कॉलेरा, क्लैमिडोमोनास। बहुत कम एल्गे हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। That was algae. Now the last one is viruses. ये भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आंखों से दिखते नहीं हैं। अभी के टाइम में तो सबसे फेमस वायरस चल रहा है, दैट इज कोरोना वायरस। यू ऑल माइट बी नोइंग दैट। देखते हैं ये वायरसेस होते कैसे हैं। इनका साइज होता है अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। जनरली वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता है, इनको रखा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे, एंड इनको स्टडी किया जाता है अंडर माइक्रोबायोलॉजी। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ये बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम्स छोटे होते हैं। वायरस बने होते हैं डीएनए या आरएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल से, जिस पे प्रोटीन का कोट होता है। ये सर्वाइव करते हैं लिविंग प्लांट या एनिमल के अंदर। जिस बॉडी में ये रहते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट, एंड जिस सेल के अंदर ये रहते हैं उसे कहते हैं होस्ट सेल। तो ये क्या करते हैं, जिस सेल में रहते हैं उस सेल को पहले वो खराब कर देते हैं, एंड देन फिर जाते हैं दूसरे सेल को खराब करते हैं, एंड देन दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये होस्ट सेल के साथ मिलके अपना खुद का एक प्रोटीन बनाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने रेप्लिका, डुप्लीकेट, कॉपीज बनाते हैं, एंड देन फिर वो नए नए सेल को इन्फेक्ट करते हैं। यू ऑल माइट बी नोइंग कि ये वायरसेस काफी इन्फेक्शियस होते हैं, इनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ टोमेटो विल्ट वायरस। गो फाइंड सम मोर एग्जांपल्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वायरसेस एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स quickly revise the things which we have learned today. Microorganisms are divided into two parts, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes में आते हैं bacteria and eukaryotes में आते हैं protista, fungi and algae. We will quickly see the example of all this. Bacteria में आते हैं coccus, beryllium, vibrio, etc. Protista या protozoa में आते हैं amoeba, paramecium. Fungi में आते हैं baker's yeast, candida, mushroom. Algae में आते हैं cholera, chlamydomonas. एंड वायरस में टोमेटो विल्ट वायरस। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।